श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार का है और हरतालिका तीज का विशेष पर्व है। और इस दिन किए जाने वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सभी उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हाल ही में चल रही शिव महापुराण कथा, जो कि हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा है, उस कथा में जो गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है, वह उपाय भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही हम आपको हरतालिका तीज के फुलेरा का भी दर्शन कराएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज में किए जाने वाला बच्चों के लिए एक विशेष उपाय, साथ ही इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज का मनोकामना पूर्ति उपाय, साथ ही हम आपको इस हरतालिका तीज में किया जाने वाला गुरुजी का बताया हाल ही में कनेर के पुष्प वाला विशेष उपाय की भी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको हरतालिका तीज का फुलेरा कैसे बनाना है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज के फुलेरा को कैसे बनाना है, उसमें क्या 2 पत्तियों को शामिल करना है, दोनों पत्तियों को हर फुलेरा में शामिल करना बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार के फुलेरा को अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, उसकी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको कुल 5 उपाय जो कि हरतालिका तीज के दिन किए जाते हैं उनकी जानकारी प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले हम आपको बता दें हरतालिका तीज का जो फुलेरा का निर्माण करना है वह कैसे करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की कथा में हरतालिका तीज के फुलेरा का निर्माण करने से संबंधित एक विशेष जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा आप 5 माला बना लीजिए, वही पुष्प आप उपयोग कर सकते हैं जो भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित किए जाते हैं। आप गेंदे के पुष्प का भी उपयोग कर सकते हैं। आप जो पुष्प भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे अर्पित करते हैं उन सभी पुष्पों का उपयोग करते हुए आप 5 माला तैयार कर लें। अब 5 माला तैयार करने के साथ ही आपको 2 विशेष चीजों का ध्यान रखना है। इस माला में अगर आप आम के पत्ते और अशोक के पत्ते भी शामिल करेंगे तो काफी अच्छी बात है। और हर फुलेरा में आम के पत्ते और अशोक के पत्ते होना बहुत आवश्यक है। गुरुजी ने कहा कि आप फुलेरा का निर्माण आप 4 बांस ले सकते हैं या फिर आप बांस की एक टोकरी ले सकते हैं। 4 बांस कैसे लेना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। 4 बांस में आपको 4 कोनों में एक माला लटकानी है। उसके बाद बीच में जो माला रहेगी बीच में एक माला लटका देनी है। इस प्रकार से आपको फुलेरा का निर्माण करना है। अगर आप बांस की टोकरी में कर रहे हैं तो बांस की टोकरी में चारों तरफ आप फूल माला लटका सकते हैं। कम से कम 5 माला का उपयोग करना है। आप 5 से अधिक माला का, जितनी माला आप तैयार कर सकते हैं उतनी माला का भी उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे कि अधिक माला वाला भी फुलेरा है और कम माला वाला भी फुलेरा है। बस आपको फुलेरा में कम से कम 5 माला का फुलेरा अवश्य तैयार करना है। साथ ही आपको फुलेरा में आम के पत्ते और अशोक के पत्ते भी शामिल करना है। आप चाहो तो उनकी अलग माला बनाकर भी फुलेरा में जोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि बच्चों के लिए किया जाने वाला हरतालिका तीज का विशेष उपाय है। आपको अपने घर के बच्चे जो कि छोटे हो या बड़े हो उनके हाथों से 5 वृक्षों की 5 पत्तियां भोलेनाथ के मंदिर में जाकर हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पे अर्पित करवाना है। उनसे कहना है इस 5 पत्तियों में एक बेलपत्र अवश्य शामिल करें। अगर कोई पत्ती नहीं मिल पा रही है तो आप उन्हें 5 बेलपत्र दे दें और उनसे कहें कि 5 बेलपत्र भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे जाके अर्पित कर दें। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। हरतालिका तीज के दिन आपको 5 फुलेरा के तो दर्शन करना ही है। 5 फुलेरा के दर्शन करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही आपको हरतालिका तीज के दिन फुलेरा में 5 पेड़ की 5 पत्तियों को स्पर्श कराते हुए उन पत्तियों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 5 पत्तियां आप कोई भी ले सकते हैं। आप एक बेलपत्र शामिल कर सकते हैं, एक बरगद की पत्ती शामिल कर सकते हैं, एक पीपल शामिल कर सकते हैं, एक आंवला शामिल कर सकते हैं, एक आम शामिल कर सकते हैं। आप अशोक की पत्ती को भी शामिल कर सकते हैं। सभी पत्तियां शामिल कर सकते हैं जो कि भोलेनाथ को अर्पित की जाती हैं। भोलेनाथ को सभी प्रकार की पत्तियां अर्पित की जाती हैं। सभी प्रकार की 5 पत्तियों को शिवलिंग पे अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए उन पत्तियों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। 5 जगह दर्शन करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 जगह आपको पत्तियां अर्पित करना है या एक अर्पित करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही जगह आपको 5 वृक्ष की 5 पत्तियां अर्पित करना है, बाकी के आप दर्शन कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में चल रही हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नौकरी, व्यापार और अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज में 5 या फिर 7 वृक्षों की पत्तियों को शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है। सभी उपाय जितने भी हैं उसमें अधिकतर इस बात में आप गौर कर सकते हैं कि गुरुजी ने अलग अलग वृक्षों की पत्तियां शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है, क्योंकि फुलेरा में भी अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लगाकर फुलेरा का निर्माण किया जाता है। इसलिए आप हरतालिका तीज के दिन 5 या 7 वृक्ष की पत्तियां भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अवश्य अर्पित करें।
नौकरी या व्यवसाय में आपको सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। और हाल ही में चल रही हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा में गुरु जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरु जी ने कहा, विवाह के 20 से 25 वर्ष हो गए हैं पर संतान का सुख नहीं है तो एक सरल और आसान उपाय करना है। हरतालिका तीज का जो फुलेरा बनता है, उस फुलेरा में जो आप मालाएं लटकाते हैं, चारों तरफ जो मालाएं लटकाते हैं, तो उस माला में जो पहला पुष्प होता है उसे में आपको कनेर का पुष्प रखना है। इस बात का ध्यान रखना है, आपको पहला पुष्प कनेर का रखना है। उसके बाद आप जो भी पुष्प रखेंगे चलेंगे, पर पहला पुष्प कनेर का हो। सभी जितने भी आप माला लटका रहे हैं, यदि आप स्वयं बना रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। अगर मार्केट से ला रहे हैं तो उसमें भी आप पहला पुष्प उसको निकाल के कनेर का लगा दें और इसके बाद यह फुलेरा आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर लगा सकते हैं। संतान सुख प्राप्त होता है, आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। गुरु जी को बताया यह विशेष उपाय आप इस हरतालिका तीज के दिन अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम उपाय की ओर। हरतालिका तीज के दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर फुलेरा के दर्शन करना है। गुरु जी ने कहा, कम से कम अगर आप 5 फुलेरा के दर्शन कर लेते हैं तो आपसे जाने अनजाने में दैनिक क्रिया करते समय जो पाप होते हैं वे पाप आपके क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दर्शन करते समय आज की कथा में गुरु जी ने बताया है कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिए हाथ ऊपर उठा के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए हर फुलेरा का दर्शन कीजिए। अगर आपसे भजन आता है तो आप वहां पर जो महिलाएं या फिर जो पुरुष भजन कर रहे हैं उनके साथ बैठकर आप भजन भी कर सकते हैं। कम से कम 5 फुलेरा का दर्शन आप अवश्य कीजिएगा और अपने परिवारजन के लोगों को भी कराइएगा। अगर वे नहीं जा सकते हैं तो आप वीडियो बनाकर भी उन्हें दिखा सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों और अनुपयोगी जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।